जय हिंद साथियों, बात करने वाले यूपी पुलिस में 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी जेटीसी लिस्ट कल जारी होगी। देखो, सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही बताया था कि आपकी जो जेटीसी है वो 5 जून से पहले पहले जारी कर दी जाएगी। उसके बाद भी बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे कि नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैंने बताया था कि 5 के 1-2 दिन पहले या बाद में आपकी जेटीसी लिस्ट जारी कर जाएगी। तो आपकी जेटीसी लिस्ट आ चुकी है। आशा करता हूँ कि सभी ने अपना जेटीसी जनपद देख लिया हो, जो लोग भी सिलेक्टेड थे। पहली चीज, जो 2-3 डाउट निकल कर आ रहे हैं इस वीडियो में, आपके जितने भी डाउट निकल कर आ रहे हैं सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। पहला डाउट ये निकल कर आ रहा है कि भैया 60,244 की जेटीसी लिस्ट जारी क्यों की गई। ठीक है भाई। दूसरी बात, बहुत सा एक डाउट निकल कर आ रहा है कि क्या 17 तारीख में ही ज्वाइनिंग के लिए जाएं या 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद चले जाएं, वो सब बताएंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या जो जेटीसी के लिए हमें जनपद मिला है, क्या हम उसको चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। दूसरा, जो पहला जिला हमें मिला है, क्या हमारी पोस्टिंग वहीं पे रहेगी और हम कितने दिन बाद अपना जिला बदलवा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके डाउट है वो सभी क्लियर किए जाएंगे। पहली चीज, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या 17 तारीख में, मतलब हाँ, पहला क्वेश्चन आपका है कि 60,244 का लिस्ट में नाम क्यों आया। देखो, आपको भी पता है कि जो लोग, जिन लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ये प्रक्रिया होती है अभी। जितने मान लो जो लोग मेडिकल में क्लियर हो चुके हैं, अभी सबकी रिपोर्ट मुख्यालय नहीं गई है, किसी की वेरिफिकेशन अटकी हुई है, किसी की कोई चीज़ अटकी हुई है, तो अभी चीज़ें इतनी नहीं हो पाई हैं। तो 60,244 का जो लिस्ट में नाम आया है कि 60,244 का जो जेटीसी आवंटन हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड के पास आपकी जितने भी, मतलब जो भी लोग पास हुए, लगभग 59,000 के करीब पास हुए हैं लोग इसमें, आपकी मतलब मेडिकल में जो 59,000 के आसपास लोग, तो सभी की वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो सभी, वेरिफिकेशन की जो डिटेल है वो सभी नहीं पहुंची है। तो इनको सभी को मतलब जेटीसी आवंटन करना था, तो इन्होंने जो फाइनल रिजल्ट था उसी पे सभी को आवंटन कर दिया है। अब जो लोग देखो, जो लोग भी मेडिकली पास हैं उन सभी को अपने जेटीसी आवंटन वाले जिले में जाना है 17 तारीख को। सभी को कब जाना है? 17 तारीख को। ठीक है। अब बहुत सारे भैया पूछ रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग, अगर हमारी वेरिफिकेशन, देखो आप जब वहाँ पे ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे आपको 17 याद, देखो जो दूर है, जिनका 200-300 किलोमीटर दूर आया है, आप 1-2 दिन बाद, मतलब 1-2 दिन पहले यानी 16 तारीख को निकल जाना। और जो जिनका पास में ये 100-150 किलोमीटर के आसपास ही है, वो 17 तारीख को चले जाना। एक आध दिन लेट भी चले जाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप वहाँ पे 1-2 दिन या तो पहले चले जाओ यानी 16 में चले जाओ, या 17 अगर किसी का पास में 17 में, या 1-2 दिन बाद चले जाओ। अब पूछ रहे हैं कि भैया ज्वाइनिंग का कैसे पता चलेगा हमें। तो जैसे आप जाओगे वहाँ पे, अपनी मतलब बताओगे, उन्हें अपना नाम नोट करा दोगे कि भाई हम आ गए हैं। ठीक है। अब आने के बाद क्या होगा, वो आपसे क्या, मतलब आपसे डिटेल पूछेंगे। उसके बाद वो उनके पास फाइल जाने लगी होंगी, जैसे 17 तारीख के आसपास तक उनके पास फाइल पहुंच जाएंगी। आपकी जो फाइल, मतलब आपकी जिले में है, जिले से आपकी जेटीसी जनपद में फाइल पहुंच जाएंगी। तो जिन जिन लोगों की फाइल आती रहेगी उन सब लोगों का वो ज्वाइनिंग कराते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी का 17 तारीख को ज्वाइन हो जाएगा। 17 से स्टार्टिंग होगा, 17 में तो मुझे लगता है किसी का भी ज्वाइन नहीं होगा। 18 से स्टार्टिंग होगा, 18 से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको। 18, 19, 20 अब डेली ज्वाइनिंग होगी। तो जैसे जैसे फाइल पहुंचती रहेगी वैसे वैसे ज्वाइनिंग होती रहेगी। बहुत सारे भाई जिनकी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है या जिन पर कोई मुकदमा है, तो उनकी फाइल जब तक नहीं पहुंचेगी उनकी ज्वाइनिंग तब तक की नहीं होगी। इस बात को आप स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि जिनकी फाइल नहीं पहुंचेगी उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। बात समझ में आ गई बात। तो जैसे जैसे फाइल पहुंचती रहेगी आपकी ज्वाइनिंग होती रहेगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि जो आपको जेटीसी के लिए जिला आवंटित हुआ है, जैसे आपको, आप रहने वाले कहीं, मान लो आप मेरठ के हैं, आपको आगरा आवंटित हुआ है, तो जैसे जो भी आपको जेटीसी के लिए जिला आवंटन हुआ है वहीं आपका 1 महीने जेटीसी होगी। उसके बाद 9 महीने की आरटीसी के लिए आपको किसी दूसरे जनपद में भेजा जाएगा, किसी दूसरे जनपद या पीएसी वाहिनी में भेजा जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा जो जेटीसी आवंटन हुआ उसमें किसी भी पीएसी के लिए आवंटन नहीं हुआ होगा। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको पीएसी की जितनी भी वाहिनियाँ हैं उसमें आपको आरटीसी के लिए उन सभी वाहिनियों में भेजा जाएगा। तो उसके बाद जब आपकी आरटीसी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पासिंग आउट परेड हो जाएगी, उसके बाद आपको दोबारा वापस जेटीसी जनपद में आना पड़ेगा जहाँ पे आपकी नौकरी चलेगी। ठीक है। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि क्या हम जेटीसी का जो हमें जनपद मिला है बहुत दूर मिला है, तो क्या हम उसे चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दूंगा कि भाई आप जेटीसी जनपद चेंज नहीं करवा सकते। आपको नौकरी वहाँ पे कुछ दिन तो करनी ही पड़ेगी। देखो, कांस्टेबल एक ज़िले में लगभग 10 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र होता है। आप किसी दूसरे विभाग में जा रहे हैं, मान लो आप यूपीएसएसएफ में जा रहे हैं, आप मतलब रेलवे में, मतलब जो जीआरपी होता है वहाँ जा रहे हैं, मतलब अगर कहीं संबंध हो रहे हैं तो आपका जिला आवंटन मतलब बदल सकता है। लेकिन वो भी 2-3 साल बाद, यानी लगभग 1-2 साल
तो आपको लगभग आपके जेटीसी या जो जनपद है वहीं पर जॉब करनी पड़ेगी आरटीसी के बाद। तो इतनी जल्दी आप जेटीसी के वाला जो जिला है वो बदलवा नहीं सकते। अगर किसी का दूर है तो आपको दूर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी केस वाले भाई फिर परेशान है। आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि जिनका विवेचना के दौरान नाम निकल गया है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्वाइनिंग उन लोगों की रोकेगी जिन पर वर्तमान में कोई मुकदमा चल रहा है, समझ रहे हो बात। जिन पर वर्तमान में कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमा गंभीर धाराओं में है, तो उनकी ज्वाइनिंग रुकेगी जब तक कि कोर्ट कोई आदेश नहीं कर देता। वरना जिनका विवेचना के दौरान नाम निकल गया या मतलब कोर्ट से वे दोष मुक्त हो चुके हैं तो उनको अपना आदेश लेकर जाना होगा। जो मतलब उनको जिले में जब डीएम साहब के यहाँ से फ़ोन आ रहा है तो उनको अपना आदेश वहाँ पे देना पड़ेगा। वो आदेश आपकी फाइल में लग जाएगा, वो फाइल आपकी जेटीसी जनपद में पहुँच जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई, ठीक है। तो जो भी हमारे द्वारा दी गई अपडेट है वो बिल्कुल सही अपडेट है, एक्यूरेट चीज़ बता रहे हैं, कोई तुक्केबाजी वाली बात नहीं है। जो चीज़ें बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि जो हमारे पहला जिला मिलेगा जो जेटीसी वाला, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लगभग एक कांस्टेबल एक जिले में अगर वो हाथ पैर ना मारे तो कम से कम वो 10 साल तक एक ही जनपद में रहता है। बात समझ में आ गई। तो आप आरटीसी के बाद दोबारा से जेटीसी वाले जनपद में ही आएंगे और जेटीसी वाले जनपद में ही आपकी नौकरी चलने वाली है भाई, ठीक है।